आज हम उस सच्चाई से पर्दा उठाएंगे जिसने दुनिया के अजीम ऐवानों में एक हलचल मचा दी है। दुनिया के बदलते हुए नसीब, उठती हुई पुरशोर लहरें और एक ऐसा खौफनाक पैगाम जो साहिलों से कई दूर समंदर की तह तक गूंज रहा है। आज नीलगू पानियों की वुसअत में तीन बड़े अज़म की ताकतें, रशिया का लोहा, चाइना की हिकमत अमली और ईरान का नाकाबिले तशकीर जज्बा एक साथ सफे आ रहा है। ये सिर्फ कोई मामूली बहरी मशक़ें नहीं है दुनिया वालों, ये एक खुला ऐलान जंग है उन पुराने बुतों के खिलाफ जो सदियों से इन पानियों पर अपनी इजारादारी का ख्वाब देखते आए हैं। ईरान के साहिलों के करीब उन मोतबर रास्तों पर जहां से दुनिया की रग जान यानी तेल और तिजारत गुजरती है, वहां आज लोहे के पहाड़, अजीम शान वॉरशिप इस तरह जमा हो रहे हैं जैसे तूफान से पहले की खामोशी हो। जब दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का सारा वजन इन पानियों पर पड़ता है तो समझ लीजिए कि एक नया बेरहम और ताकतवर निजाम जन्म ले रहा है। इसे मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट का नाम दिया गया है। एक ऐसी जंजीर जो दुश्मन के होश ठिकाने लगा देने के लिए काफी है। 2019 से शुरू होने वाला यह सिलसिला अब एक ऐसी दीवार बन चुका है जो मगरिब की दहाइयों पुरानी किब्रियाई और उनके गुरूर को सरेआम ललकार रहा है। मॉस्को से लेकर बीजिंग तक और तेहरान से लेकर गल्फ ऑफ ओमान तक ये मल्टीपोलर वर्ल्ड का वो नया और भयानक चेहरा है जिससे वॉशिंगटन थर थर कांप रहा है। इन पानियों का इंतखाब कोई इत्तेफाक या किस्मत का खेल नहीं है। गल्फ ऑफ ओमान सीधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ता है, वो तंग रास्ता जो पूरी दुनिया की सांस रोकने की सलाहियत रखता है। दुनिया की एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और आज ईरान ने अपने दोस्तों के शाना बशाना खड़े होकर यह साबित कर दिया है कि इस इलाके की तकदीर की चाबी अब सिर्फ और सिर्फ तेहरान के पास है। एक तरफ जेनेवा के ठंडे कमरों में मुज़ाकरात के नाम पर शतरंज की बाजी बिछी है, ओमान बीच बचाव की कोशिशों में मसरूफ है, मगर दूसरी तरफ वॉशिंगटन की फितरत में छुपी हुई पुरानी डंडा पिराजी अब भी बरकरार है। वो अपने बैरी बेड़े और एयरक्राफ्ट कैरियर्स बेचकर दबाव डालने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन दुनिया कान खोल कर सुन ले। तेहरान का जवाब अब दबे लफ्जों में नहीं बल्कि तोपों की गूंज में है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी अलग से ऐसी खौफनाक ड्रिल्स की है जिसने साफ कर दिया है कि अगर ईरान की सरजमीन पर एक भी नापाक कदम पड़ा तो दुनिया की तिजारत का यह रास्ता हमेशा के लिए कब्रिस्तान बन सकता है। यह सिर्फ अल्फाज की जंग नहीं, यह एक ऐसी स्ट्रेटेजिक हकीकत है जिसने दुश्मन की नींदें हराम कर दी है। माहिरीन कहते हैं कि प्रोपेगेंडा की जंग अब बारूद की बू में बदल चुकी है। तेहरान से एक ऐसी वीडियो मंजरे आम पर आई है जिसने पेंटागन के कॉरिडोर में सन्नाटा तारी कर दिया है। वीडियो में जॉर्डन में मौजूद अमेरिकन एयरबेस मफक साल्टी को सीधा निशाने पर दिखाया गया है। सुखोई जहाजों और मौत बनकर गिरने वाले ड्रोन्स की गरज ये चीख चीख कर बता रही है कि कोई भी दुश्मन निशाने से दूर नहीं है। मगर दास्तान यहाँ खत्म नहीं होती। एक ऐसी खबर जो रोंगटे खड़े कर दे। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने दुश्मन की लाशों के लिए 5000 कब्रें अभी से खोद दी है। बेहिश्ते ज़हरा सिमेट्री के सरबराह का यह बयान कि अमेरिकन फौजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तानों में जगह नहीं दी जा सकती, उनके तकब्बुर पर एक कारी चोट है। यह संगीन और लर्ज़ाखेज लहजा बताता है कि ईरान अब किसी भी हद तक, किसी भी सतह तक जाने के लिए कतई तैयार है। एक तरफ जेनेवा में डिप्लोमेटिक मुस्कुराहटें और हाथ मिलाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ तेहरान की सरजमीन पर कब्रों की खुदाई का मंजर है। ईरान ने अपना फैसला सुना दिया है। अगर तुम जंग की आग भड़काओगे तो याद रखना हम तुम्हारा अंजाम लिखने के लिए तैयार बैठे हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची जो इस वक्त जेनेवा की सर्द हवाओं में है, उन्होंने बिना किसी झिझक के कह दिया है कि ईरान अपने अवाम के मुकद्दस हुकूक पर रत्ती बराबर भी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने IAEA के सरबराह और ओमानी वजीर खारजा की आंखों में आंखें डालकर बताया है कि ईरान रिजल्ट ओरिएंटेड डिप्लोमेसी चाहता है, मगर गुलामी की शर्त पर हरगिज नहीं।
दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का वही पुराना और गुस्सेला रवैया दुनिया देख रही है। वो कहते हैं कि ईरान बैड नेगोशिएटर्स है और B-2 बॉम्बर्स के जरिए निशाना बनाने की धमकियां देते हैं। ट्रंप रिजीम चेंज की बातें कर रहे हैं, मगर शायद उनके मशीर उन्हें बताना भूल गए हैं कि ये 1970 का कमजोर ईरान नहीं, ईरान के आर्मड फोर्सेस चीफ मेजर जनरल सईद अब्दुल रहीम मूसवी ने ट्रंप के इस गुरूर को मिट्टी में मिलाते हुए एक सख्त तनबीह जारी की है। उन्होंने दहाड़ कर पूछा, अगर ट्रंप वाकई जंग चाहता है तो फिर यह मुज़ाकरात का ढोंग क्यों? उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ललकारा है कि अगर ईरान पर जंग थोपी गई तो वो ट्रंप और उसकी फौज को ऐसा दर्दनाक सबक सिखाएंगे जो तारीख के सियाह पन्नों में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। दुनिया इस वक्त एक नए और इंतहाई खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ अमेरिका का मगरूर USS जेराल्ड आर फोर्ड है, तो दूसरी तरफ ईरान का ईमान और उसके नए नए फौलादी इत्तेहादी है। मिडिल ईस्ट अब वो शतरंज नहीं रहा जिस पर मगरिब अपनी मर्जी की चालें चले। रशिया और चाइना के साथ मिलकर ईरान ने समंदर के सीने पर जो लकीर खींची है उसे पार करने की जुर्रत करने वाला गारत हो जाएगा। डिप्लोमेसी की आखिरी शम्मा जलती रहेगी या फिर बारूद के शोले पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेंगे, ये तो आने वाला पल बताएगा। मगर तेहरान ने अपना लोहा मनवा लिया है और दुनिया को बता दिया है कि अब फैसले समंदर की लहरों और बारूद की गरज में होंगे। मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं सईद साजिद हुसैन, GNI।